क्लास नंबर 21 पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे पहले। चलिए आगे आपका रेशम के कीड़ों को कोकून कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट सन 1973 में जो था इंग्लैंड में खेला गया था। हिमालय कार रैली की शुरुआत 1980 में हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन दिसंबर 1928 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान ओरिएंटो खान है, जो आपको पता है कनाडा में। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला देश था परसा था। विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना टेनेंसी घाटी परियोजना है अमेरिका में। आगे है आयात निर्यात बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष तर्जनी वकील थी। भारत में प्रथम परिवार नियोजन केंद्र 1925 में मैसूर में खोला गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम एशियाई जगमोहन डालमिया है। कानून दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। म्यांमार देश के संसद का नाम पीतू हुताव है। क्या है? पीतू हुताव। अब आगे है समता स्थल जगजीवन राम के समाधि स्थल है। गुप्तचर संस्था अल मुखबिरात का संबंध इराक से है। नेशनल फॉसिल्स वुड पार्क तमिलनाडु में। कर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। विश्व ग्लोबल के निर्माता मार्टिन बेहम है। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले ने 1752 में बनवाया था। विश्व मानचित्र पर प्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। विश्व मानचित्र पर टॉलमी ने दर्शाए थे। अब आगे मौसम विज्ञान का संस्थापक हमबोल्ट को माना जाता है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांगुआ है। आगे है कुनलुन पर्वत को एशिया के रीढ़ की उपमा कहा प्राप्त है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है मेडागास्कर है। आगे है कांगो नदी घाटी में भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। आगे चलते हैं। आगे है आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कराची है। भूटान 1971 में यूएनओ का सदस्य बना था। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को संयुक्त यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर श्रीलंका की पुरानी राजधानी कैडी है। चीन में नया संविधान जो था 1954 में लागू हुआ था। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जो आपका हो जाएगा जापान। जापान की नागासाकी शहर जो है क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर? क्यूशू द्वीप पर। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाली अधिकार से मुक्त हुआ था। विश्व में प्रथम ड्रिल द्वारा तेल 1859 में टीटूस विले अमेरिका में निकाला गया था। केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यात राष्ट्र इक्वाडोर है। आगे चलते हैं। रोआस सागर अंटार्कटिका द्वीप पर स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थापित किया गया। निकिल का सबसे बड़ा उत्पादक रूस, निर्यातक कनाडा, आयातक अमेरिका पैदा करता है रूस, ठीक, बेचता है कनाडा, खरीदता है आयात करता है, सब मंगाता है, सबसे अधिक भेजता है या बेचता है कनाडा और खरीदता अमेरिका। आगे चलते हैं। रेल यात्री बीमा योजना 1 अगस्त 1994 को लागू की गई थी। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अक्टूबर 2005 में किया गया था। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया देश का महामार्ग है। उद्योगों की जननी कोयला ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 असम में हुई थी। बम्बई हाई तेल क्षेत्र में तेल की खोज ओएनजीसी के प्रयास से 1976 में किया गया था। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में प्रारंभ किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना की योजना जो है सरदार वल्लभ पटेल ने 1946 में बनवाई थी। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। पुस्तक मृत्युंजय के लेखक बीके जो भट्टाचार्य हैं। निकिल की खोज ए कॉन्स्टेड ने किया था। भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरोड़ा जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब आ गया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हेमिस में है। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार जिले में स्थित साउथ बटन है। आगे चलते हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। आगे है कि पृथ्वी की अपनी कक्षा गति पश्चिम से पूरब है। त्रिभुवन हवाई अड्डा नेपाल में। क्रेमलिन रूस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। एक बैरल में 159 लीटर होता है।
अतातुर्क या तुर्की का पिता किसको कहा जाता है? मुस्तफ़ा कलाम पाशा को। आगे चलते हैं। चीन का द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका कुमारगुप्त का कार्तिकेय का उपासक था। कहता है कि नाहरगढ़ का किला जयपुर में। सर्वप्रथम पुल निर्माण करने वाला देश तुर्की था। अटाला देवी मस्जिद को इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाया था। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम था। दिल्ली को दुनिया की सबसे बड़ी मंडी इब्न बतूता ने बताया था, जो मोरक्को का रहने वाला था। आगे फुटबॉल के ब्लैक पर्ल पेले कहा जाता है। आगे है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाती है। कानून की आत्मा मॉन्टेग्यू की रचना है। रविंद्र सेतु के नाम से हावड़ा ब्रिज को जाना जाता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को का स्थापना 1958 में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। आगे कलिंग पुरस्कार की स्थापना जेबी पटनायक ने 1951 में किए थे। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री बुल्गारियन थे। आगे कांग्रेसी बनों का नारा बदरुद्दीन तैयब जी ने दिए थे। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से। टेम्पल ट्रीज श्रीलंका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल है। लेजर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने किया था। आगे भविष्य का धातु टाइटेनियम कहा जाता है। ठीक। तारा अय्यर का संबंध टेनिस खेल से है। कालीकट का नया नाम कोझिकोड है। आगे चलते हैं। शाहजहां के दरबार का प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर मोहम्मद मीर हासिम था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी थी। दार्शनिक प्लेटो यूनान का निवासी था। ठीक। आगे है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को जो है स्वाधीन भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना किए थे 1943 में। आगे है आपका आगे पर्वत श्रेणियाँ भूगोल में जान लेंगे। बलन क्या है? कहता है कि बलन क्रिया किस कारण से आती है? पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। आप कहता है कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचे 8 पर्वत हैं। माउंट एवरेस्ट है, K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, कंचनजंगा है, लाओसे है, मकालू है, चोओयू है, धौलागिरी है और मनालू है। तो जानेंगे एवरेस्ट 8848.86 मीटर है, नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। K2 8611 मीटर है, भारत पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख में पड़ता है, अब लद्दाख में है। कंचनजंगा आपका भारत नेपाल की सीमा पर पड़ता है। लाओसे भारत नेपाल तिब्बत नेपाल तिब्बत सीमा पर। मकालू नेपाल तिब्बत सीमा पर। चोओयू नेपाल तिब्बत सीमा पर। धौलागिरी नेपाल में। मनासलू नेपाल में। अब आगे चलते हैं। दक्षिणी अल्प्स पर्वत मालाएं किस देश में है? न्यूजीलैंड में। विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां नवीन मोरदार पर्वतों में। कहता है कि हाई माउंटेन किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत सीमा निर्धारित करता है? बर्मीज व अराइकियोनामा पर्वत चौक। हिमालय का विस्तार अराइकियोनामा पर्वत किस देश में स्थित है? म्यांमार में। आगे है सभी महाद्वीपों में सर्वोच्च शिखर कौन सा? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। देखिए महाद्वीप है सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद एशिया के बाद हो जाएगा आपका एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। ठीक। छठा हो जाएगा आपका यूरोप हो जाएगा। सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एशिया हो जाएगा, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा आपका, फिर सबसे लास्ट 5वां हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, छठा हो जाएगा यूरोप और 7वां हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। जानते हैं एशिया में हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका में किलिमंजारो, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस, उत्तरी अमेरिका में माउंट डेनाली, दक्षिण अमेरिका में माउंट कांगुआ, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा हमें नहीं जाने चाहिए माउंट कॉस्यूको, अंटार्कटिका में हो जाएगा विंसन मैसिव। आगे चलते हैं। माउंट टिटिलिस कहाँ स्थित है? वो स्विट्जरलैंड में है। स्पेन व फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाती है?
पिरेनीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख घुमावदार पर्वत कौन से हैं? हेनरी पर्वत हैं, ब्लैक हिल्स हैं और एडिरॉनडाइक पर्वत हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ, इसके बारे में जान लेंगे। पर्वत श्रेणियाँ और सर्वोच्च शिखर इसका क्या है और कहाँ है ये। देखिए, कॉर्डिलेरा डी लॉ एंडीज कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में है। सर्वोच्च शिखर का नाम है एकांगुआ। फिर रॉकी सर्वोच्च शिखर का नाम है माउंट एल्बर्ट्स। कहाँ है? दक्षिणी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। हिमालय काराकोरम और हिंदू कुश कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य एशिया में है। और सर्वोच्च शिखर है आपका माउंट एवरेस्ट। कहता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी ये आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। इसका उच्च पर्वत शिखर है आपका कोसियुको। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत अंटार्कटिका में है। सर्वोच्च मतलब शिखर का नाम है माउंट विल्सन मैसिफ। कहता है कि तिएन शान श्रेणी आपका दक्षिण मध्य एशिया में है। सर्वोच्च शिखर है पीक पोवेरा। फिर अल्ताई माउंटेन्स श्रेणी कहाँ है? मलेशिया में है। सबसे ऊंचा शिखर है गोरा बेलुखा ना। आगे यूराल पर्वत श्रेणी मध्य रूस में है और सबसे ऊंचा शिखर है गारो नेरोडिनिया। ठीक। आगे कमचटका स्थित श्रेणियाँ पूर्वी रूस में है। केल्यूचिक्यूस्काया सोपका इसका पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है। एटलस पर्वत श्रेणी आपका उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। इसका सबसे ऊंचा चोटी है आपका जेबेल टाउबकाल। फिर बरखोयंग्स पर्वत श्रेणी है, इसका कहाँ है? पूर्वी रूस में पड़ता है और सबसे ऊंचा चोटी है गोरा मास खाया। पश्चिमी घाट श्रेणी में पश्चिमी भारत में पड़ता है। अन्नामुडई है पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा शिखर। सियरा माद्रे ओरिएंटल मैक्सिको में है, सबसे ऊंची चोटी है ओरिजावा। ग्रासो पर्वत श्रेणी है आपका ईरान में, सबसे ऊंचा शिखर है आपका जारको। एल्बुर श्रेणी है आपका ईरान में, सबसे ऊंचा शिखर है देवबंधन। कहता है कि स्कैंडिनेवियन रेंज है आपका पश्चिमी नॉर्वे में, ऊंचा शिखर है आपका गेल्डोपीजेन। पश्चिमी सियरे माद्रे है आपका मैक्सिको में। नवेडा डी कोलोमिया पड़ता है आपका पर्वत सबसे ऊंचा शिखर। ठीक। फिर आगे आपका ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी है आपका दक्षिणी पूर्व अफ्रीका में, ऊंचा शिखर है दवाना एंड लेनियाना। ठीक। कॉकेसस श्रेणी है आपका रूस में, सबसे ऊंचा शिखर का नाम है आपका एल्ब्रूस। अलास्का श्रेणी अलास्का में, ऊंचा शिखर है माउंट मैकिनले। कॉकेस रेंज श्रेणी हो जाएगा संयुक्त अमेरिका में, कनाडा में, माउंट रेनियर इसका ऊंचा चोटी है। कहता है कि एपेनाइन श्रेणी है आपका इटली में, ऊंचा शिखर है आपका कोनो ग्रेंडेम। कहता है कि अप्लेसियन श्रेणी है आपका पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में, और है माउंट मिशेल इसका ऊंची चोटी है। अल्पस है आपका मध्य यूरोप में, माउंट ब्लैक इसका ऊंची चोटी है। सियरा माद्रे डेल सूर है आपका मैक्सिको में, ऊंची चोटी है टियूटेपेक। आगे चलते हैं। आगे है मोरदार या बलित पर्वत का निर्माण चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोर या बलन पड़ने से होता है। ठीक। आगे है आपका गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। चलिए, गांधी इरविन समझौता जिसको हम बोलते हैं दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? द्वितीय गोलमेज में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन एस राजपूताना नायक नामक जलयान से गए थे। लंदन किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अब आगे कहता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम अली ने। मौलाना मोहम्मद अली ने। कौन? मौलाना मोहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? केटी पॉल ने। अब आगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान कहता है कि विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या बोले थे? अर्धनग्न फकीर कहे थे। आगे चलते हैं। सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर से 19 जनवरी 1930 से 31 के बीच में हुआ था। दूसरा का हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा का हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर
1932 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधि के आधार पर। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प पारित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे किस भारतीय ने द्वितीय तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? अम्बेडकर जी। आगे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सुप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। कहता है कि गांधी इरविन समझौता को कांग्रेस के किस अधिवेशन ने स्वीकार किया था? कराची अधिवेशन 1931 में। अब आगे है आपका सांप्रदायिक पंजाट या पूना पैक्ट। सांप्रदायिक पंजाट या पूना पैक्ट, इसके बारे में जानेंगे। सांप्रदायिक पंजाट की घोषणा किसने किया था? जे मैकडोनाल्ड ने, तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उस समय। हरिजनों दलितों के लिए अगस्त 1932 में जे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंजाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया था। आगे है कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन का प्रारंभ किया था सांप्रदायिक पंजाट के समय। आगे है कि पूना पैक्ट किससे संबंधित? दलित वर्गों से। B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया था? B.R. अम्बेडकर ने। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 से 148 तक। आगे चलते हैं। आगे आपका महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्थिर नहीं, या किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर ने। आगे चलते हैं। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए जो था किस संस्था की स्थापना किए थे? हरिजन स्वयं सेवक संघ के। आगे है 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। दलित समुदायों को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने सम्मानित किया था? महात्मा गांधी ने। आगे चलते हैं। आगे है आपका विंस्टन चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। आगे चलते हैं। आगे है आपका कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। चलिए जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मीडी। मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इन्फ्रेंस, इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस। आगे चलते हैं। आगे कि वह बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सिस्टम यूनिट कहलाता है। आगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर की। क्या बोलते हैं? मॉडिफायर की। आगे है कवर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड में। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खींचता है या शब्दों के बीच रिक्त स्थान बनाता है? स्पेस बार की ओर। अब आगे चलते हैं। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? कैप्स लॉक की। आगे है स्कैनर किससे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। आगे कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक मान्य है? कीबोर्ड। मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से कंट्रोल करता है? बसेज। आगे पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? IBM को। IBM फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे चलते हैं। स्कैनर वह इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर कर डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है तथा मेमोरी को संग्रह करता है। कहता है कि डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस क्या क्लिक किया जाता है? राइट क्लिक। आगे है कि प्रमुख आउटपुट डिवाइस क्या है? जानते हैं? पहला है मॉनिटर, प्रिंटर,
प्लॉटर, स्पीकर, कोड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। आगे चलते हैं। आगे है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए जो होते हैं किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों हैं। मॉडेम। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम या रोम। एगो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म। आगे चलते हैं। बिजली बंद हो जाने पर भी किस मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं? रोम को। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से किस मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? रैम में। आगे है, कहता है कि माउस बटन को किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने होल्ड किए हुए को ड्रैगिंग कहते हैं। बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? सहायक मेमोरी। कहता है कि सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। किस मेमोरी का एक्सेस समय जो है सबसे कम होता है? कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता के लिए किया जाता है तो इसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। आगे है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर किस स्थान पर डाटा यथावत रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई क्या है? बीट। कंप्यूटर की इकाई में सबसे बड़े से बड़े छोटे के क्रम क्या है? टीबी, जीबी, एमबी और केबी। आगे चलते हैं। जब किसी फाइल में अनुदेश होते हैं जिन्हें हम कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल। कहता है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। आगे है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है। आगे है आपका, आगे है वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको बोलिएगा एडेक, ADEK। पीतल मिश्र धातु है, तांबा एवं जस्ताक। सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है। DDT की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोबन सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे, हड्डी और दांतों का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। कांसा में धातु है, तांबा टिन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन में, ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है। किस गैस के सरे अंडे की गंध निकलता है? H2S। H2S गैस ऐसा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें सरल का अंडा जैसा गंध निकलता है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप्स। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव कारण। कार्बोरेटर होता है पेट्रोलियम में। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। श्यानता की इकाई क्या? पॉइज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है लेंस, अवतल लेंस। अंडे में किस विटामिन की अधिकता होता है? एल्बुमिन। अंडे में किस प्रोटीन का अधिकता होता है? एल्बुमिन। अंडे में एल्बुमिन। आगे चलते हैं। क्वाशियोकर किस रोग की कमी से होता है? मतलब प्रोटीन कमी से। आगे आपका, यौन संबंध द्वारा फैलता है एड्स। किसकी सुसुक्रियता के कारण गलगान रोग उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि से। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सी। आगे चलते हैं। आगे, नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। आगे चलते हैं। बैरोमीटर के पारे का एक तल एकाएक अगर गिरना होता है, आंधी तूफान होने की संभावना। कहता है बैरोमीटर का तल अगर एकाएक गिरते बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरता है तो आंधी तूफान होने की संभावना होती है। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति मात्रक होता है कूलम। कौन अतिशीशित द्रव कहलाता है? शीशा, कांच। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्रेट है SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है शनिवार से। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे।
श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है? शुक्र। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसने कहा था? चार्ल्स ने कहा। चार्ल्स का नियम है। आगे है वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट क्या है? गंधक व अम्ल। हेक्सा ब्लेड किससे बने होते हैं? उच्च कार्बन इस्पात से। कहता है कि एराबिका किसका एक प्रकार है? फूल का। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आगे गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? मतलब ब्रेटन के चक्र पर। गैस बिल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापक ऊर्जा। ऑयल ऑफ विट्रियोल किस संबंधित H2SO4 से। आगे चलते हैं। आगे है कि पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है शरीर के अंदरूनी अंग का। कहता है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? वसा से। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम जो बल को परिभाषित करता है? पहला। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है? RNA व DNA। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने खोजा था 1812 में। एलिसा क्या है? प्रतिरक्षात्मक जांच। आलू क्या है? आलू तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरिलियम का रंग, लाल चटक रंग स्ट्रोंशियम का रंग। यंगस्ट्रॉन्ग यूनिट माप बताता है तंगधैर्य का। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 0.5 के बीच 1.5 के बीच। आगे चलते हैं। अब आगे आपका भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक के तट को केंद्रा तट, मंगलूर से कन्याकुमारी तक के तट को मलाबार तट बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमा गोवा में, मंगलूर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में और नन्हासेवा महाराष्ट्र में। कथा कि सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मालाबार तट पर अनेक पास जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहते हैं। क्याल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो है बलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमादा कायल में किया जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसको मरकज द्वीप बोलते हैं और हो जाएगा आपका लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है जिसको कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। यहाँ चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, अपना सेना लगाया। आगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ। कहता है कि सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली जो है असम में पड़ता है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 2 शाखाएं मिलकर बनती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेंडल पीक है उत्तरी अंडमान में। अब कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शिखर सेंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट लुथियर ग्रेट निकोबार में, माउंट डियावली मध्य अंडमान में, माउंट कोयोबू दक्षिण अंडमान में, माउंट हेरियट दक्षिण अंडमान में। अब आगे आपका केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन यानी कि बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में।
लेन्नौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप पर समुद्र में विलग्न है, मिले हुए हैं, जहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र है। आप कहता है कि 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनी का है, 9 डिग्री चैनल कवारत्ती मिनी का है, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा छोटा अंडमान और कार निकोबार, 9 डिग्री चैनल सुमात्रा एवं निकोबार, पाक स्टेट तमिलनाडु श्रीलंका, दक्कन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, कोको स्टेट कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच, पाक खाड़ी तमिलनाडु श्रीलंका के बीच, मन्नार खाड़ी दक्षिणी पूर्व तमिलनाडु श्रीलंका के बीच, लक्षद्वीप मलावा तट के बीच है। समुद्र सेतु परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के मोहने पर स्थित है, जहां भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अबुल कलाम आज़ाद द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बेरन तथा नरकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बेरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नरकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। आगे है लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। इसमें 11 द्वीप पर्यायवादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 480 मतलब 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में जो अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ माल भाषा बोली जाती है। मालदेवी लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल वित्तीय क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप तथा शेष सभी तटीय प्रवाल वित्तीय है। प्रवाल वित्ती का निर्माण सागरीय जीव मोंगा के अवशेषों के समेकन तथा समायोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चेन्नई पर निर्वाह करते हैं, मतलब चूने पर निर्भर करते हैं। अब भारत की प्रमुख नदियाँ। सिंधु मानसरोवर झील से निकलता है, अरब सागर में गिरता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। फिर है आपका झेलम, ये शेषनाग झील से निकलता है, ठीक, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। इसकी प्रमुख नदी है रावी, इसकी सहायक नदी है श्रीनगर में शिकारा एवं बाजरे चलाए जाते हैं इस नदी पर। अब आ गया आपका रावी नदी जो है ना रोहतांग दर्रे से निकलती है, चिनाब नदी में जाकर मिल जाता है, माधेपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है, ठीक। अब आ गया आपका चिनाब, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछेगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, चिनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब है। और गंगा का यमुना है, जो पीर पंजाल में गर्दा गौर मतलब हाँ हो गए। आगे है आपका नहीं, सिंधु की मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है, रावी है। कौन सा है, रावी है। आगे है आपका चिनाब, या जो है इसका उत्तम बड़ा लच्छा दर्रा है, जो सिंधु से मिलता है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब है। आगे है आपका फिजिक्स, प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रतिदीप्ति वस्तुएं, वही वस्तुएं जो स्वयं अपने प्रकाश से चमकते प्रकाशित होते हैं, जैसे कि सूरज हो गया, विद्युत बल्ब आदि। मतलब अप्रतिदीप्त वस्तुएं, वही वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन
उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देने लगती है, जैसे मेज, कुर्सी आदि। पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें निकल जाती है, कांच, जल आदि। अर्धपारदर्शक वस्तुएं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ऐसी वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तु कहते हैं, जैसे कि तेल लगा हुआ, कागज। आगे चलते हैं। विभिन्न माध्यमों प्रकाश चाल। निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तारपीन तेल में 2.04 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में भी वही 1.96 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आगे है अपारदर्शक वस्तु क्या है? अपारदर्शक वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती, जैसे कि धातु। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़ करके उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को कहते हैं विवर्तन। प्रकाश का परिकीर्णन जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो उनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होती फैल जाती है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का परिकीर्णन बैंगनी रंग सबसे अधिक तथा लाल सबसे कम होता है। प्रकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकीर्णन कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला परिकीर्णन कारण, तारे टिमाटे हैं अपवर्तन कारण। आगे है प्रकाश के प्रकाश के चिकनी पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना को बोलते हैं। इसके दो नियम। आपतित किरण अपतन बिंदु पर अभिलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आगे आपका समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर क्या है? समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वस्तु रखा जाता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर जाता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2 चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर जो है झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितना गुना हो जाएगा? जैसे कि अगर सम संख्या हो तब अगर 360 बजे थीटा जैसे कि 90 डिग्री ले लेंगे तो -1 हो जाएगा 360 डिग्री थीटा -1 होगी 90 8 हो गया आपका 9 चौक 36 एक गया तब 3 प्रतिबिंब बनेंगे। आगे है अगर 360 बजे थीटा एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या वही रहेगी। अगर समद्विभाजक विषम संख्या हो तो हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 बटे थीटा -1। आगे है आपका गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग बड़ी फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में काम आता है। आँख, कान एवं नाक के इलाज में डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। गाड़ी की हेडलाइट व सर्च लाइट में या सोलर कुकर में। अब आगे कहता है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति। कहता है कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, उल्टा एवं वास्तविक। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, छोटा और उल्टा व वास्तविक। वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का, उल्टा और वास्तविक। फोकस पर रखेंगे तब फोकस तब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनेगा, उल्टा व वास्तविक। जब फोकस पर रखेंगे अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा, उल्टा वास्तविक। फोकस तथा ध्रुव पर रखेंगे दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी बनता है। कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग इसका उपयोग जो है गाड़ी
में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में किया जाता है, ठीक, और सोडियम परावर्तक रूप में किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपतित होने पर वह मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, कोई किरण जो है विरल माध्यम यानी कि मान लीजिए विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि विरल माध्यम सघन माध्यम में जैसे कि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यम में पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाता है, तथा जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। लेकिन जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है वो थोड़ी परिवर्तन हो जाता है। अब आगे है आपका आगे विविध। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर sun yat-sen, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा जापान में है। भारत सर्वाधिक पशु वाला देश भारत। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 820 ईस्वी में। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया हो जाएगा आपका। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान का। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भारनायके श्रीलंका का। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा रूस को। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबे जापान को। ब्रिटेन की पहली रानी जैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल रजाबेल है, अर्जेंटीना। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति एनेक्सिमेंडर है। विश्व कोश संकलन करने वाला व्यक्ति एस्पेओसिप्स हैं जो एथेंस के। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति रिचर्ड वास। विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति आर्थर एस। आगे आपका साहित्य के कथा के साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति फ्रिदोस सली। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति जिया हेनरी दुनंत एवं फ्रेडरिक पासे। भौतिकी विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति डब्ल्यू के रॉन्टजन। रासायनिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति जे.एच. वेंटहॉफ। चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति ए.आई. वॉन बेहरिंग। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति रेगनर फिश एवं जॉन टिनबर्ग। आगे है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम व्यक्ति गटरूड डरले। इच्छा मृत्यु को आधिकारिक प्रदान करने वाला नीदरलैंड हॉलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। रोबोट की नागरिकता सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सेली राइड। आगे चलते हैं। आगे तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध कुछ प्रमुख विद्वान थे। व्याकरण पाणिनि। अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं। आगे विश्व में सबसे बड़ा, छोटा एवं लंबा एवं ऊंचा। सबसे बड़ा द्वीप यूरोप है आपका, एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा सागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत। सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल लंदन। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। सर्वाधिक निर्वाचित देश मतलब संख्या वाला देश भारत। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सिंगापुर। कहता है कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड।
सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। ब्रह्मपुत्र सब आगे है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम भारत में। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अमेजन है। सबसे छोटा नदी डी नदी है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी हमिंगबर्ड। सबसे लंबा सहायक नदी मेडीरा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। अंतःसागरीय नदी करमबिल धारा। सबसे लंबा मोहना ओबी नदी का मोहना रूस में है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर झील। सबसे बड़ा त्याज्य पानी की झील सुपीरियर झील। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। झील के अंदर झील मेंटू झील कनाडा में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील अमेरिका में। सबसे बड़ा नौ लेगून लेगोस डॉस पेटोस। सबसे ऊंचा जलप्रपात कतक एंजिल जलप्रपात। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात। सबसे बड़ा जल डमरू डेवी जल डमरू। सबसे संकरा जल डमरू यूनॉन व यूरोबिया देश के बीच है। सबसे बड़ा गल्फ मेक्सिको गल्फ। सबसे विशाल जल संधि टाटरा जल संधि। सबसे चौड़ी जल संधि जगह डेवी जल संधि। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्बर्ट्स